स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्लैनेट पर एक साल में करीब 4 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट होती है। और ये डाटा दिया गया है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के द्वारा। और सब इतना ही नहीं, इसमें से आधे प्लास्टिक यानी कि 200 मिलियन टन को हम केवल एक बार ही यूज करते हैं। और करीब 19 to 23 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल हमारी झीलों में, नदियों में और समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। दरअसल एक एस्टिमेट लगाया गया था कि माइक्रो प्लास्टिक न सिर्फ हमारे वाटर में, एयर में, बल्कि हमारे खाने के अंदर भी एंटर कर चुकी है। और एस्टिमेट में ये बताया गया था कि इस प्लैनेट का हर एक व्यक्ति हर साल करीब 50,000 टाइनी प्लास्टिक के पार्टिकल्स को कंज्यूम कर लेता है। और यदि इसमें मैं इनहेलेशन को भी कंसीडर कर लूँ तो ये डाटा ह्यूज हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि प्लास्टिक हमारे लिए एक हेडेक बन चुका है और हमें वॉर फुटिंग लेवल पर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और आज से बेहतर दिन इस पर चर्चा करने के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज है 5 जून और आज हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो दरअसल प्लास्टिक पॉल्यूशन को फोकस में रखकर रखी गई है। तो आइए आज के वीडियो में 2 सेगमेंट में बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरे सेगमेंट में देखेंगे कि आखिर हिंदुस्तान क्या कहता है बदलते हुए जलवायु को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची। स्टडी IQ पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। और हमें पता है कि आप भारत के अलग अलग कोनों से बैठकर हमें देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी होगी, हम सबको खुशी होगी यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आप इस वक्त हमें कहाँ से बैठकर जो है देख रहे हैं। और आइए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, विश्व पर्यावरण दिवस का जो फोकस है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर है। तो इस बार की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, राइट है। इसकी जो होस्ट कंट्री है वो दरअसल है कोट डे आइवर। दरअसल हर साल 5 जून को ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल इस पर्टिकुलर डे साथ मिलकर इस एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर ना सिर्फ डिस्कशन करें, बल्कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेहतर सॉल्यूशंस हैं, उनको भी एक दूसरे से साझा करें। और हर साल कोई एक कंट्री सेलेक्ट होती है इस डे को होस्ट करने के लिए। और जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ पे बेसिकली ये जो एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, कोट डी आइवर, इसके द्वारा इस बार इस डे को होस्ट किया जा रहा है। दरअसल ये कंट्री 2014 से ही प्लास्टिक को लेकर काफ़ी बेहतर काम कर रही है और इन्होंने जो रीयूजेबल पैकेजिंग है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया है। इस कंट्री की एक छोटी सी सिटी है अबदजान। दरअसल वो एक हब बन चुका है जो इन्वायरमेंट बेसिकली फोकस स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। अब दूसरी कंट्री है नीदरलैंड। दरअसल हर बार इस डे को ना सिर्फ एक कंट्री की तरह होस्ट किया जाता है, बल्कि एक कंट्री के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। और इस बार इसको सपोर्ट किया जा रहा है नीदरलैंड की तरफ से। जैसा कि मैप में आप जो है नीदरलैंड की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नीदरलैंड की बात करें तो दरअसल इस कंट्री के द्वारा प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया गया है। साथ ही ये कंट्री दरअसल जो न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी ग्लोबल कमिटमेंट है उसकी सिग्नेचरी भी है। और साथ में ये मेंबर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लीटर का। तो दीज कंट्रीज एक्चुअली काफ़ी कुछ अपने लेवल पर काम कर रही हैं। और यहाँ पे हम ये भी थोड़ा सा सीख सकते हैं कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पर इस प्लास्टिक के पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे डाटा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमें इस बात की चेतावनी देते हैं कि दरअसल अब वो समय आ गया है कि जब हम क्लाइमेट चेंज को सीरियस लें और जब हम जो है बेसिकली इस क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करना भी स्टार्ट कर दें। जैसे यहाँ पर जो है बेसिकली इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये बताया गया था कि यदि अब टाइमली कदम नहीं उठाया गया तो हम एक उस ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा।
तो आइए इसी के साथ इसकी थोड़ी हिस्ट्री और इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको भी समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दरअसल 1973 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। दरअसल जून 5 को जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके लिए जो बेसिकली आप कह सकते हैं प्रस्ताव दिया गया था वो यूएनईपी की तरफ से, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया गया था, और फाइनली इसको जो डेजिग्नेट किया गया था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से किया गया था। दरअसल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर हुई थी, इस दौरान ही ये डिसीजन जो है लिया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा कि हम 5 जून को एक विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। उस टाइम पर जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। और दरअसल अगर देखा जाए तो हम अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा अलग हैं, लेकिन अगर एक चीज़ जो हम सब में बिल्कुल कॉमन है तो वो है धरती, ओनली वन अर्थ। हमारे पास पृथ्वी तो एक ही है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अर्थ को हम बचाएं। और यहाँ पर एक आप जो है 1972 का बेसिकली न्यूज़पेपर देख सकते हैं, जहाँ पर स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस थी इसको लेकर जो है एक मेन हेडिंग आई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आपको उस एक बेसिकली ब्रेकिंग पॉइंट पर जाने से बचना है कि जहाँ पर जाकर इस बेसिकली एनवायरनमेंट का क्या एक रिएक्शन होगा, किस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें झेलने पड़ेंगे जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 2030 तक हमें आधा करना होगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यदि हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्शन करने में कामयाब नहीं रहे तो दरअसल इस डिकेड के अंत तक जो एयर पॉल्यूशन है उसमें 50% का इजाफा हो जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि हमने बेसिकली प्रोएक्टिवली कुछ एक्शंस नहीं लिए तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर ये जो प्लास्टिक है 2040 तक ये 3 गुना हो जाएगा। और आपने वो पिक्चर्स तो देखे होंगे ना, जिन नदियों के अंदर प्लास्टिक का बेसिकली पूरा का पूरा पहाड़ क्रिएट हो चुका है। अगर आज ये हालत है तो जब ये 3 गुना हो जाएगा तब क्या हालत होगी, इसके बारे में सोचिएगा। तो दिस इज वाई कि ये इतना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, राइट है। अब देखिए हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले ली, राइट है। अब ना एक बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है दुनिया के अंदर कि भारत के लोग शायद पर्यावरण को लेकर उतने अवेयर नहीं हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि भारत प्रकृति के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ है और हम आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। और ये जो कंफर्म किया है ये हम अपने लेवल पर तो करते ही हैं, बट एक्चुअली येले यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सर्वे हुआ था और जिसमें दरअसल ये एक बेसिकली पूछा गया था कि आखिर क्या कहता है हिंदुस्तान बदलते हुए जलवायु को लेकर, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडियंस के माइंड में क्या है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जब मुझे लगा कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि भारत की जनता जो है क्या सोचती है। तो आइए इस सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर यह पूछा गया था कि कितने भारतीयों को ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि 84% भारतीय ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। दिस इज 84%, राइट है। कई बार बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी बेहतर है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि दरअसल कितने भारतीय ये सोचते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ह्यूमन कॉज की वजह से हो रही है। तो करीब 57%, मोर देन हाफ प्रतिशत लोगों का ये मानना है कि मानव जिम्मेदार हैं इस वैश्विक गर्मी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि दरअसल कितने भारतीयों को ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको आपने एक्सपीरियंस किया है। तो करीब 54% भारतीयों का मानना है कि स्ट्रांगली हम एग्री करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन्होंने पर्सनली जो है नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। करीब 20% और लोगों का मानना है कि समवॉट वो एग्री इस बात को लेकर करते हैं। तो जो हीट वेव की लगातार फ्रिक्वेंसी भारत में बढ़ती हुई जा रही है, तो यस भारत के लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो एग्री करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स हैं।
फिर पूछा गया था कि दरअसल कितने लोगों का ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हार्म ही होगा, राइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतर भारतीयों का ये मानना है कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज को, भारत के लोगों को, आपकी कम्युनिटी को और आपकी फैमिली को जो है इसकी वजह से हार्म होगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इस बात पर एग्री करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं इनको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान होगा। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि दरअसल कितने भारतीय ये मानते हैं कि हमें किसी दूसरे देश का इंतज़ार किए बिना अपने लेवल पर, अपनी कंट्री के लेवल पर बेसिकली इस बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के प्रति एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे बट 55% लोगों का ये मानना है कि हमें स्ट्रांगली दूसरी कंट्रीज़ का वेट ना करते हुए खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि दरअसल कितने प्रतिशत लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कोई सिटीजन कैंपेन चलता है आपकी लीडरशिप को ये कहने के लिए कि आप ग्लोबल वार्मिंग पर कोई एक्शन लीजिए तो आप उसका पार्ट बनेंगे। तो 57% लोगों ने कहा था कि यदि इस तरह का कोई सिटीजन कैंपेन चलता है तो हम उसका पार्ट बनेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ये माना जाता है ना कि भारत के लोग अनएजुकेटेड हैं, हमें क्लाइमेट चेंज जैसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे शायद समझ नहीं आते और हम शायद जो है इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, तो भारत अपनी आवाज़ बुलंद करके कह रहा है कि हम समझते भी हैं, हम जानते भी हैं और हम एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। तो 50% इंडियंस ने ऐसा कहा है और मुझे उम्मीद है कि आप उन 50% लोगों में से एक ज़रूर हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो दरअसल देखिए ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम इस प्लैनेट पर अपना एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ते ना। ये हमारे ऊपर है कि हम इस इम्पैक्ट के द्वारा क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये एक बहुत अच्छा दिन है जब हम सब मिलके एक प्लेज ले सकते हैं कि हम अपने लेवल पर इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो कर सकते हैं एटलीस्ट हम उतना करेंगे। और इतना तो कर ही सकते हैं कि प्लास्टिक को हम मिनिमम यूज़ करें, कपड़े जूट के जो बैग्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, प्लास्टिक को हम जितना ज़्यादा जो है बेसिकली कम कर सकते हैं उतना करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का वीडियो और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ऑन अ सिमिलर नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे तो हमसे पढ़ते ही हैं बट अगर आप यूपीएससी के लिए प्रॉपर जो है गाइडेड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो दरअसल आप हमारे P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हम आपका हाथ पकड़ कर रखते हैं और आपके प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू की पूरी तैयारी हमारे जिम्मे होती है। और ये एक बाइलिंगुअल बैच है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस लाइव होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी देखिए इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इवनिंग बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 9 जून 2023 शाम के 6 बजे से इवनिंग बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। सीट बहुत लिमिटेड है तो जितना जल्दी एडमिशन लेंगे उतना बेहतर आपके लिए हो जाएगा और एक ह्यूज डिस्काउंट आप अपनी फीस पर ले सकते हैं क्योंकि अगर आप प्राची लाइव जो है ये अपना फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ PRACHILIV तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट जो है अपनी फीस पर मिलता है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। और एकदम विश्वास मानिए एक जो आपकी तैयारी का रास्ता है वो यहाँ पर आपको पुकार रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली इसके बारे में अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें जो है कॉल कर सकते हैं। वी हैव सो मैनी मेंटर्स हियर टू हेल्प यू आउट राइट। और आपसे जो है कोई भी मेंटर कनेक्ट करेंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए आप जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे लेती हूँ विदा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। कॉमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप हमें कहाँ से बैठ कर जो है इस टाइम पर देख पा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और देयर इज़ अ QR कोड ऑल्सो जिसको स्कैन करके भी आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, इस प्रकृति माँ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।